कि आफत की आंधी आई बच पाना ठीक रहेगा, अब ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। लड्डन सिंह का लिखा देहाती गाना ठीक रहेगा, दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। इससे न्यारी और समझ में आती नहीं कन्हाई, मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होनी लाई। हे कृष्ण जी, अगर ये युद्ध टल सकता है तो मैं इसे टालने का प्रयत्न करूंगा। अगर मुझे 12 साल फिर से अपने भाइयों को वनवास पर लेकर के जाना पड़े तो मेरा मन यह कर रहा है कि मैं युद्ध के बजाय 12 साल के वनवास पर फिर से चला जाऊं। जब कृष्ण जी ने यह बात सुनी तो कहते हैं कि धर्मराज, उसे थूके हैं संसार धर्म जो गिर जा अपने पण से, मैं भी समझौते की बात एक बार कर लूं दुर्योधन से। अगर तू समझौता चाहता, युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है तो तेरी तरफ से एक बार समझौते का प्रस्ताव लेकर के मैं हस्तिनापुर जाता हूं। लेकिन जो भी मैं निर्णय करके आऊं उसको तुम्हें स्वीकार करना होगा। हो सकता है मेरा निर्णय शांति भी हो सकता है, हो सकता है मेरा निर्णय यह भी हो कि तुम्हें कुछ ना मिले, हो सकता है मेरा निर्णय यह भी हो कि तुम्हें युद्ध करना पड़े। तो मैं जो भी निर्णय लेकर के आऊं उसका तुम्हें मान रखना होगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज, आप तो निश्चित रूप से शांति चाहोगे, ठीक है, हमारी तरफ से आप जो भी करोगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज समझौते के लिए चले, लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण जी का आगा घेर लिया, रोक करके खड़ी हो गई। अब तू समझौता करवाने के लिए चल दिया, अगर ये समझौता हो गया तो मेरे 13 साल से तो केस खुले हुए हैं, इनका क्या होगा? मेरे कैसे कैसे अपमान किए गए थे, मेरे उन अपमानों का क्या होगा कृष्ण जी? तो कृष्ण जी कहते हैं कि द्रौपदी, होगा तो वही जो तू चाहती है, निश्चित रूप से युद्ध होगा, लेकिन मैं एक बार प्रयत्न करके देखना चाहता हूं, समझौता कराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तेरा अपमान इस दुनिया के विनाश से बढ़कर के नहीं हो सकता। कोशिश करूंगा कि यह युद्ध रुक जाए, और मुझे लग रहा है कि युद्ध तो होना है। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज जब वहां से चल रहे थे तो द्रौपदी ने कह दिया कि जब जा ही रहे हो तो मेरी सास कुंती का भी ब्यौरा लेकर के आना। क्यों? क्योंकि मैं सास की सेवा से वंचित रही हूं। 13 साल मैंने पतियों के साथ में बिताए हैं, मैं अपनी सास को वो सुख ना दे पाई जो एक बहू का सुख हुआ करता है एक सास के लिए। इसलिए जा रहे हो तो मेरी सास कुंती का भी हाल चाल लेकर के आना, मेरा प्रणाम उनके लिए कह देना। चल दिए, चल करके कृष्ण जी पहुंचे, हस्तिनापुर में पहुंचे जाते हैं। हस्तिनापुर में सूचना मिल गई कि श्री कृष्ण जी शांति दूत के रूप में यहां पर आए हैं, उनको दरबार में बुलवाया जाए। दरबार में बुलवा लिया। दुर्योधन उस दरबार के अंदर बुलवा करके और पूछने लगता कि कहिए कृष्ण जी किस लिए आए हो? तो श्री कृष्ण जी समझाने की बात करने लगते हैं। क्या समझाने की बात करते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा, दोनों कलाकारों के द्वारा रंग काट अंदाज में। कैसे बला बिखरा हो आपस में चाहते, अरे दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते हो, दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते, आपस में प्यार खार खारे रिश्तेदार नहीं चाहते, दुर्योधन भाई भाई में दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं
भाई भाई खुद कर लो बंटवारा रे। हो घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। अरे पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जा सारा। सिंह का भाई बखेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा रे। हो सिंह का भाई बघेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। अरे घर की राड निमट लो घर में, घर की रात निमट लो घर में। सुनना बाहर नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। वो तेरे हाथ में बंटवारा, अरे तेरे हाथ में बंटवारा उन हाथी चाहे घोड़ा दे दे। तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। मेरी सलाह से 5 झोपड़ी बस एक जोड़ा दे दे। वो तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। तेरे चाचा के बेटे हैं ज्यादा ना थोड़ा दे दे। अरे हक से भी हक कम दे दे। हक से भी हक कम दे दे। धन में सम्मान नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अरे एक बार उस रावण ने एक बार उसे रावण ने भाई को ठुकराया था। ठोकर लग के भक्त विभीषण राम शरण में आया था। ठोकर लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था। अरे घर के भेद लंका फूकी सारा कुटुंब खपाया आया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से खड़ा बताया था। अरे कुल बेटे से कलंक लगे, कुल बेटे से कलंक लगे उनके संसार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। बात मेरी तो शाही से भेजा जो ना मानी बात मेरी तो शाही से भेजा। लड्डन सिंह भी भजन तुम्हारा तने बुराई दे जागा। भाइयों का अरे भाइयों का हक मार राजबल क्या छाती में ले भाइयों का हक राजबल क्या छाती पे